तो देखो भाई लोग, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन वन, हमने कॉनिकल पेंडुलम जो था पढ़ लिया था। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन का मतलब। पिछले दिन हमने इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, होता इंसान हम है और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आज इन कंफ्यूजन को सारा धूल में चटाते हुए हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन। अच्छा, अब ये दो तरीके के एक्सलेशन बन सकते हैं जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे कई बार कुछ पढ़ रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो केसेस है, एक है सेंट्रीपेटल एंड एक सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, याद कैसे रखे कौन अंदर है कौन बाहर है? देखो, आप जब छोटे थे और ज्यादा खेल लेते थे तो आपकी मम्मी आपको पीट पीट के अंदर लाती थी घर के अंदर। तो सेंट्रीपेटल इज अंदर वाला एंड सेंट्रीफ्यूगल इज बाहर वाला। ये बस याद रखने के लिए है। मतलब हमको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हिच इज सेंट्रीपेटल एंड व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल इज बेसिकली अंदर वाला एक्सीलरेशन, मतलब क्योंकि अंदर लग रहा है, मतलब नॉर्मल एक्सीलरेशन। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर कि ये वाला जो चीज है, कि अगर हमने एक बॉब को ऐसे एक ऐसे गोल ट्रैक में, कॉनिकल पेंडुलम वाला जो ट्रैक था उस ट्रैक में अगर हम लोग इसको घुमा दे, तो बेसिकली क्या देखा जाएगा कि हाँ भाई लो, इस बॉब को अगर हमने ऐसे घुमा दिया दैट लेंथ इज एल, तो एक्सीलरेशन इस अंदर की तरह आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ओरिजिनल फोर्स आता है जो है टी साइन थीटा। हमने देखा था ये एंगल अगर थीटा है एंड दैट इज टी कॉस थीटा, रस्सी में लगने वाला टेंशन इज टी। जस्ट मैं रिकैप दे रहा हूं, तो नीचे वाला जो अगर एम जी है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी एंड टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये मैंने पिछले दिन ही बोल दिया था। अब ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर यहां पर है ए सेंट्रीपेटल। पहली बात, ये अंदर की तरह लगता है, अंदर लगता है, एंड दूसरी वाला बाहर लगता है। दूसरी वाला बाहर की तरह लगता है, अंदर और बाहर की तरह सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल लगता है। अब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल इज ए रियल एक्सीलरेशन। क्यों? देखो, टी साइन थीटा यहां पर इसको सप्लाई कर रहा है, मतलब इसके अंदर की तरफ एक ही फोर्स है, दैट इज टी साइन थीटा। अच्छे से देखना प्लीज, यहां पर टी साइन थीटा अंदर की तरफ एक ही फोर्स है एंड दैट इज सप्लाइंग द एमबी स्क्वायर बाई आर। ऐसा नहीं, देखो हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ लिया था, काइनेमेटिक्स में हमने क्या देखा था कि हाँ कोई ना कोई कुछ एक्सीलरेशन है। तब हमने ये नहीं देखा था एक्सीलरेशन क्यों है। अब यहां पर हम आ चुके एक्सीलरेशन क्यों है। तो टी साइन थीटा इज बेसिकली एक्सीलरेशन को प्रोवाइड करा रहा है। तो बेसिकली जो टी साइन थीटा जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन का भी होगा। तो इधर ही एक्सीलरेशन होता है क्योंकि नेट फोर्स टी साइन थीटा अंदर की तरफ है, तो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल भी अंदर की तरफ होगा। अब देखो, फोर्स रियल है, टी साइन थीटा इज ए रियल फोर्स, क्योंकि टेंशन रियल फोर्स होती है, टेंशन में कोई वर्चुअल केस होता ही नहीं है ना। तो ये फोर्स भी जो है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज आल्सो रियल एक्सीलरेशन, रियल एक्सीलरेशन इनवर्ड्स, ऑलवेज इनवर्ड्स मतलब अंदर। अगर जिसको अंदर ना समझ आए, ऐसा उठा दो अंदर वाके, इनवर्ड्स अंदर की तरफ। एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन आपको बताता है, ये बड़ी रोचक चीज है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये तो एक सर्कुलर मोशन है, एक और तरह का सर्कुलर मोशन हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसा? कुछ ऐसे में, अगर ट्रैक पे, ये सोचो एक ट्रैक है ना, ये कोई एक ट्रैक बन गया मेरे लिए, जहां पर मैं किसको घुमा दूंगा भाई, जहां पर मैं इस ट्रैक में इस सेंटर के अबाउट किसी पार्टिकल को इस यहां से एक्सीलरेट कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से कि यहां पर इसका एक्सीलरेशन अंदर आ जाए ए टी, सॉरी ए नॉर्मल, अंदर की तरफ क्या आ जाए ए नॉर्मल, एंड बाहर की तरफ वेलोसिटी वी हो। और अगर मैं इसको एक रस्सी से ज्वाइन करा दूं जिसपे यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ पर बेसिकली टेंशन टी क्या कर रहा है कि यहाँ पर इस एक्सीलरेशन ए एन, ए नॉर्मल को प्रोवाइड करा रहा है। मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा टेंशन टी को, है ना, ए नॉर्मल को प्रोवाइड करा रहा है।
अगर मैं इसका किसी एक पार्ट का डायग्राम भी मैं बनाऊं कि हाँ ठीक है, मैं इसको v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली v वेलोसिटी से मैं इसको रोटेट करा रहा हूं इस ट्रैक पे, तो अंदर की तरह ए नॉर्मल एक्सलेशन टू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल ऑलवेज रहेगा। अब इस ए नॉर्मल क्यों रह रहा है, क्योंकि यहां पर जो टी है, टेंशन इज अ रियल फोर्स, है ना, टेंशन इज अ रियल फोर्स, जिसकी वैल्यू ए नॉर्मल की वैल्यू यहां पर भी वी एम बी स्क्वायर बाई आर होगी। अब एक बात बड़ी रोचक है यहां पर कि अगर मैं इस चीज को किसी ऐसे, मतलब इस जो ब्लॉक है, जो गोला है, इसको मैं कुछ ऐसे बिठा दूं किसी डिस्क के ऊपर, मतलब सोचो एक ऐसा प्लेट है, प्लेट को मैं यहां पर बैठा के एक बॉल को मैं बैठा दूं और मैं प्लेट को अबाउट इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से घुमा रहा हूं गोल गोल, मतलब प्लेट को मैं कुछ इसी तरीके से घुमा रहा हूं ओमेगा से, जिससे कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है कुछ इस तरीके से घूमे, कुछ इस तरीके से घूमे, इस तरीके से इस प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके से घूमे। तो देखो यहां पर मैं अगर बोलूं कि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है जो इस बॉल को रोक रही है, बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं, सोचो ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, इस कॉपी को एक्सीलरेशन दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग द वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टू दी बॉल। मतलब यहां पर अगर यहां पर एक बॉल ऐसे मैं बिठा दूं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट छोटा सा बिंदु वाला, इसको मैं ऐसे घुमा दूं, तो बॉल भी इसके साथ साथ घूम जाएगी अगर इसमें इनफ एक्सीलरेशन है। मतलब कुछ ना कुछ ये हो रहा है, देखो ये जब घूम रहा है इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है, ये भी एक सर्कल में घूम रहा है। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहूं कि यहाँ पर फ्रेम जहां पर हमने बिठा रखा है, ये फ्रेम है, फ्रेम, ये फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर ही इसका ही खुद का एक्सीलरेशन है, इस फ्रेम का खुद का ही एक्सीलरेशन है। तब आप खुद एक अच्छी तरीके से जज करना कि जब भी हम एक रस्सी को यूनिफॉर्मली अगर घुमाए, एकदम यूनिफॉर्मली घुमाए, छोड़ दे वो अंदर की तरफ आए, पर अगर उसमें कुछ भी एक्सीलरेशन हो, कुछ भी एक्सीलरेशन हमने दिया हुआ हो, हमको देखने को मिलेगा क्या, ये बाहर की तरह जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं यहां पर, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे यहां पर कुछ ना कुछ ये दिखेगा कि यहां पर ऑलवेज इस गोले में, ऑलवेज इस गोले में, इस प्लेट के इस गोले में अंदर की तरह इफ फॉर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और जब भी ये फ्रिक्शन इसको किसने बैलेंस, मतलब यहां पर फोर्स बेसिकली बाहर की तरफ लग रहा है। क्यों? आप अगर यहां पर फ्रिक्शन ना हो, इसको घुमाओ, वो निकल के छिटक के बाहर की साइड चली जाएगी। फ्रिक्शन ने उसको रोका हुआ है। जिस दिन फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू इसको मिल जाएगी बाहर की तरफ, उस दिन ये एक एक्सीलरेशन से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अंदर की तरफ यहां पर एक्सीलरेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो मास है, मास नहीं घूम रहा, पूरा फ्रेम घूम रहा है। क्योंकि मैं अगर आपको देखो, मैं इस साइड को अगर थोड़ा रब कर दूं, है ना, थोड़ा समझाने के लिए, कि अगर बेसिकली ये हो कि भाई ले, तो ऐसे सोच, कैसे, कि सोचो भाई कि मैं कुछ ऐसे ट्रैक में घुमा रहा हूं, और इस ट्रैक में, गोल ट्रैक में जब ये घूम रहा है, ट्रैक ही घूम रही है, मतलब ये जो ट्रैक ओनली ओमेगा से रोटेट कर रहा है खुद से, ओनली, मतलब ओ डब्ल्यू एन वाला, ओ एन एल वाई नहीं, ओ डब्ल्यू एन वाला, ओनली खुद से ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है ट्रैक। बॉल उसके साथ साथ रोटेट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या दिखाया अभी, क्या हो रहा था, प्लेट ऐसे था, प्लेट ऐसे घूम रहा था, उसके साथ साथ बोर्ड भी ऐसे घूम रहा था, मतलब ये जो पार्टिकल वो भी ऐसे घूम रही थी। मतलब कुछ ना कुछ तरीके से हमने इसको एक ऐसा ओमेगा दे दिया जिसके साथ साथ ये भी सर्कुलर मोशन कर रही है विद द प्लेट। यहां पर अगर मैं किसी एक बंदे को यहां पर बिठा दूं, उसको क्या दिखेगा, वो भी घूम रहा है सेम ओमेगा से, उसके साथ साथ ये जो ये है बॉल है, उसको भी दिखेगा सेम ओमेगा से घूम रहा है। मतलब उसको दिखेगा मतलब उसको दिखेगा कि बेसिकली क्या दिखेगा, उसको विजुअलाइज होगा कि अच्छा, मतलब ये बॉल तो रेस्ट पे है, उसको बॉल रेस्ट पे दिखेगी।
पर वो सूडो फोर्स को अगर भूल रहा होगा तो गलत कर रहा होगा। क्योंकि यहां पर जो फ्रेम खुद ही एक्सेलरेटेड है, फ्रेम को हमने खुद ही ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यहां पर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ये एक्सीलरेशन हमने दे दिया है। पर ये एक्सीलरेशन बेसिकली बाहर की तरफ है, जिसको हम कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन बेसिकली बाहर की तरफ लग रहा है। वो हर वक्त कोशिश कर रहा है उस ब्लॉक को बाहर फेंकने की, पर उसको अपोज कौन कर रहा है? अपोज कर रहा है उसको हर वक्त। ये देखो, ये ट्रैक में ऐसे घूम रही है इस एरो के तरफ, क्योंकि ओमेगा हमने ऐसे ही दे दिया है। पर बेसिकली हमें जो दिखेगा क्या, कि इसका अगर हम एफबीडी बनाए, कि यहां पर के एफ तो लग रहा है फ्रिक्शन, एंड इधर की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अगर इसकी रेडियस इतने की आर हो। अच्छा, मतलब कब अंदर लगेगा और कब बाहर लगेगा, आपको इतना तो फायदा समझ में आ गया कि अगर पिछले दिन का एक सवाल उठाते हैं, थोड़ा लेवल अप करेंगे इससे, कि अगर मैं एक ऐसा बावल ले लूं, इसके अंदर मैंने एक ऐसा बॉल को घुमा घुमा रहा हूं, यहां पर वी वेलोसिटी है, मैं खुद से घुमा रहा हूं बॉल को, तो ये घूम रही है बेसिकली नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल के कारण से, नॉर्मल को बैलेंस करने की कर रही है। पर इन ए सिमिलर मैनर, ये तो मैं इसे वी से घुमा रहा था, पर इन ए सिमिलर मैनर मैं इस बॉल को यहां पर प्लेस करके, इस बॉल को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ यहां पर प्लेस करके, मैं अगर इस पूरे बावल को ही घुमा दूं, तब एक्सीलरेशन बाहर की तरफ होता है। क्यों? आपको पता है कि अगर मैं बावल को लेकर ऐसे 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 करूं, बॉल एक टाइम बावल से बाहर के निकल के आ जाएगी। ये बहुत लोगों ने किया भी है, जब हमें कुछ ना कुछ वही होता है ना, चने देते थे ऐसे छोटे छोटे, है ना, और हम क्या करते थे, एक ऐसा बावल देते थे, छोटे वाले हमको दिए जाते थे, हम कहते हैं ऐसे 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 घुमाते थे, और एक सट के निकल जाता था। ऐसा आपने, जब कोई अगर रईस बच्चा अगर बेब्लेड घुमाए, उसको भी ऐसा दिखेगा कि बेब्लेड एक टाइम घूमते 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 बाहर चिटक क्यों जाती है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लेड को एक्सीलरेशन दिया है, बेब्लेड को, या फिर आपने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जाके उस पूरे कटोरे को एक्सीलरेशन दे दिया, जो यहाँ पर कटोरा हम यूज कर रहे हैं। अगर आप सोचो, आपने कुछ ऐसा किया कि एक ऐसा बावल लिया और बावल के ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, कुछ ना कुछ जगह बाहर निकल जाएगी। क्यों बाहर निकलेगी? क्योंकि उसे पता है उसको एक्सीलरेशन मिल ही रहा है बाहर निकलने के लिए। पर जेहेतु ये जो सेंट्रीफ्यूगल है, यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो रहा है, क्योंकि दैट इज ए फ्रेम जहां पर फ्रेम का ही खुद का एक्सीलरेशन है, इसलिए इसको हम जस्ट कह देते हैं कि ये सूडो एक्सीलरेशन, यहाँ पर सूडो फोर्स है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक्चुअली तो नहीं लगता, पर हमें लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रेम खुद ही रोटेट कर रहा है। समझ में आ गया इतना? अच्छा, अब ये एफ को है, मैं अगर ऐसे कर दूं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर इसका नॉर्मल ये है ना, नीचे एम जी है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो हमें क्या लिखेगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, क्योंकि ये बैलेंस्ड अवस्था में हम, क्योंकि बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें कोई अभी आपको दरार नहीं दिखेगी, है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दो, ऐसे ऐसे उड़ा दूंगा एम को मैं, और क्या दिखेगा, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी, या फिर अगर आप ओमेगा भी निकालना चाहते हो तो ओमेगा भी निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, ये हम निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब यहाँ पर v दिया रह सकता था कि इसको मैं v से घुमा रहा हूँ, तो चलो v से ही कर देते हैं एकदम ऐसे, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो, अब हम लोग कुछ धांसू सवाल की तरह आएंगे, तब तक हम आप इसको छापो जल्दी से, और एक बार हम वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसको रब करके हम नया एक चालू करेंगे। नोट कर दिया? तो चलो, अब हम लोग है जो 15-20 मिनट तक कुछ धांसू सवाल कर लेते हैं ना। सबसे पहले थोड़ा आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? पहला सवाल बड़ा आसान है। बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मतलब आप नीचे की तरह जो देखते हो, नीचे वाला जो फ्लोर है, ये दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर में, ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, हाँ, टॉप व्यू। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा आपके पास एक सर्कल में एक, यहां से मैंने कील ठोक दिया है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया है। इस स्प्रिंग के दौरान ये स्प्रिंग यहाँ पर एक एम मास ऐसे घूम रहा है,
एक स्प्रिंग से एक एम मास ऐसे घूम रहा है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी v है दैट इज कांस्टेंट बोला गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड बोला गया है नेचुरल लेंथ एन एल इज इक्वल्स टू एल नॉट। एंड अगर इफ फाइंड एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग, जहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ट्राई करो जल्दी से सवाल, जल्दी जल्दी ट्राई, जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी से। अच्छा, पहले कुछ कुछ सवाल मैं कराऊंगा। तो आप देखो कि अगर मैं कहूं कि एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग को कौन बैलेंस कर रहा है। देखो स्प्रिंग ये ऐसा है, ऐसा स्प्रिंग है। अब ये एलोंगेट होगा इस साइड पे, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? बेसिकली यहां पर जो के एक्स नॉट, जो एम मास का फोर्स है, यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक, यहाँ पर गोल टाइप से कोई भी ब्लॉक हो, ये बाहर की तरह के एक्स नॉट है, पर अंदर की तरह एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है, फ्लोर नहीं। फ्लोर तो रेस्ट में है, फ्लोर कभी मूव नहीं कर सकता। फ्लोर हॉरिजॉन्टल फ्लोर मतलब कि आपका जो घर का जो फ्लोर है वो वाला फ्लोर, वो मूव नहीं कर सकता। तो आप ऐसे एक कील ठोक दिया घर में और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो उसको, स्प्रिंग को पकड़ के, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितनी आ जाएगी? m इंटू ए सी। अब के एक्स नॉट की वैल्यू को हम अगर m इंटू ए सी के आगे इक्वल कर दे, m इंटू, अब यहां पर खेलता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, क्या बोला गया था? नेचुरल लेंथ इज एल नॉट। अब ये अगर इफ ये एक्स नॉट पुल अप हुआ है, तब ये एक्स नॉट फोर्स लगाएगा, के एक्स नॉट लगा रहा है। स्प्रिंग फोर्स तो इतना ही होता है ना, जितना वो नेचुरल लेंथ से कंप्रेस यहाँ पर एलोंगेट होगा उतना इंटू के, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब इस आर की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट इतना छोटा है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट प्लस एक्स नॉट। क्यों एल नॉट प्लस एक्स नॉट? एल नॉट इतना था, अब वो एक्स खींचा होगा एक्स नॉट, जिसके लिए के एक्स नॉट फोर्स वहां पर दे रहा था, एंड दैट इज योर आंसर। आप बस इतना ही रख दो, यहाँ पर डेटा हम गिवन नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कॉनिकल पेंडुलम, मैं पिछले दिन वाला क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ, आपको लगेगा क्यों मैं ले रहा हूँ, आप देखो। अच्छा, एक यहाँ पर बॉब है एम मास का, जिसको मैं कुछ ना कुछ इस ट्रैक पे घुमा रहा हूँ, एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे, जो कॉनिकल वाली, कॉनिक जो होते आइसक्रीम वाली कॉनिक, ऐसा उल्टा कर दो आपको दिख जाएगा कॉनिकल पेंडुलम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब ये कॉनिकल पेंडुलम है, इसमें बोला गया है कि फाइंड tan थीटा इफ ये थीटा है एंड ये वेलोसिटी v से घूम रही है। चलो चलो, पिछले दिन वाला सवाल है, जल्दी करो, स्क्रीन को पॉज करो, मैं ऐसे हो जाऊंगा, उसके बाद ट्राई कर लो जल्दी से। आप स्क्रीन को पॉज करो करके, मैं ऐसे हो जाऊंगा, उसके बाद ट्राई कर लो जल्दी से, है ना? जल्दी से ट्राई। अच्छा, जल्दी से गरीबों की तरह कंपोनेंट ले लो, है वही गरीबों की तरह कंपोनेंट लोगे कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर ये थीटा, तो भाई ये भी थीटा। अब जल्दी से करो, और अगर आपका आंसर मैच करे तो कमेंट्स में जरूर लिखना है आंसर मैच। यहाँ पर टी कॉस थीटा आएगा, यहाँ पर टी साइन थीटा आएगा, नीचे एम जी आएगा। तो टी साइन थीटा इज बेसिकली सप्लाइंग द, जब हमने आज के शुरू में भी पढ़ा, इट इज बेसिकली सप्लाइंग एम इंटू ए सेंट्रीपेटल नॉट सेंट्रीफ्यूगल। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अगर ये लेंथ हमने आर दे दिया है, अच्छा, और ये लेंथ अगर एल भी पूछ ले, वो भी मैं करा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं इसमें, है ना? आर है, अच्छा आर, एंड टी cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो द tan थीटा विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू जी। अब आर के जगह आप क्या लिख सकते हो?
आर बाई एल इज इक्वल टू साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एन साइन एल साइन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा इंटू जी। ये भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहो, एल दिया रहे तो। प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, एल दिया रहे कि आर दिया रहे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना जब क्वेश्चन आपके पास आए। ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो इसको मैं लिख रहा हूँ। जे मेन के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, पर एडवांस में हम थोड़ा मिक्स करके चलेंगे, वो इसके ऊपर ही मिक्स होगा। नेक्स्ट चैप्टर से वर्क पर एनर्जी आएगा और उसके साथ साथ बाकी कॉलिशन भी आएंगे। क्यों, हम क्या करेंगे तब, करेंगे क्या कि एक ऐसा सर्कुलर मोशन के लिए एक ऐसा रस्सी पकड़ के फेंक देंगे, उस तरफ से भी रस्सी पकड़ के फेंक देंगे। अब बोलेंगे कि जब दो कॉलिजन हो रहा है, मतलब एक देखो, एक बंदा यहाँ पर एक रस्सी को ऐसे फेंक रहा है, दूसरा बंदा इसे दूसरी तरीके से रस्सी को फेंक रहा है। जब ये कोलाइड करेंगे तो इसका रस्सी से टूट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देंगे और जब नीचे गिरेगा तब ये कितना देर तक ऐसे टप्पा खाके खाके जब थम जाएगा, ये टप्पा खाके खाके तब थम जाएगा। ये वाला सवाल हम करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास को उसको पे लेंगे हम अच्छी तरीके से। अभी इसको आप जल्दी से नोट करो। तीसरा सवाल मैं लिख रहा हूं। बेसिकली जो हमारे करे हुए सवाल है हम पहले करेंगे, उसके बाद हम नाजु सवालों पे जाएंगे। धीरे धीरे लेवल अप होने जा रहा है। सीट की कुर्सियां जल्दी से बांध ले। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, 1 करोड़ रुपए के लिए। जल्दी से करो। अच्छा, मैंने सवाल में कुछ दिया ही नहीं। क्या बोला है, यहाँ पर एक बॉल है एम मास का, जो कि इस ट्रैक पे ऐसे 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 घूम रहा है लफंगर की तरह। अच्छा, इस पूरे की रेडियस, इस पूरे की रेडियस, बड़े गोले की रेडियस इज कैपिटल आर, यानी स्मॉल गोले की रेडियस इज स्मॉल आर। अच्छा, ये स्मॉल आर है कि नहीं, ये कैपिटल मास एम है, स्मॉल एम, एंड ये रेडियस बड़ी वाली आर है जो बड़ी पूरे बावल की है। अच्छा, एंड हम क्या कहेंगे कि और क्या कहा जाए, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है छोड़ दो। एंड ये v वेलोसिटी से इसके अंदर मूव कर रहा है, जो कि है कांस्टेंट। प्लीज सॉल्व एंड निकालिंग tan थीटा इन, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे थीटा दे दिया है ऐसे। चलो करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। धांसू क्वेश्चन में उठने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। जस्ट कंपोनेंट खोल, जस्ट कंपोनेंट खोल। करो करो जल्दी करो जल्दी करो। फोर्स लगती है, टेंशन तो नहीं, पूछ लो। आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप करो। यहाँ पर तो टेंशन नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, तो फोर्स क्या लगेगा जो इसको रिक्वायर्डली से घुमा सकता है। जल्दी से टाइप करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें ना। अच्छा, आई होप आपने टाइप कर लिया होगा। जल्दी से देखो, दो बॉडी जब टच करती है क्या लगता है, मैंने पहले ही बोला था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, अगर मैं इसकी छोटी वाली कटोरे की एफबीडी बनाऊं, यहाँ पर इस मास एम को बना दो, तो कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एनसी लग रहा है। अब ये एनसी जो लग रहा है, ये एक वेक्टर है, फोर्स है, तो मैं इसको थोड़ा आगे ढकेल सकता हूं इसी लाइन पे। वेक्टर का ये होता है ना, आपने वेक्टर में पढ़ रखा होगा, इतना तो पढ़ लो भाई, कुछ ना कुछ। अच्छा, तो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है सिमिलर टू दिस हो गया ये। मतलब यहां पर भी अगर मैं देखूं, यहां पर ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर यही थीटा था, ये भी थीटा था, तो इधर आ जाएगा एन कॉस थीटा। मतलब एनसी कॉस थीटा को एन कॉस थीटा में लिख रहा हूं, इसको एनसी ना लिख के एन लिख रहा हूं। नीचे आ जाएगा इसका सीधा सीधा एम जी, एंड इधर आ जाएगा एन साइन थीटा, जो कि प्रोवाइड करा रहा होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। गलती से भी कैपिटल आर लिखने की गलती मत करना। अब स्मॉल आर को आप चेंज कर सकते हैं, स्मॉल आर को आप चेंज कर सकते हैं कैसे, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर होगा, तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा। वी की जगह ओमेगा दे दे,
इसको लिख दो भाई m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r, जिसको आप लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R साइन थीटा, एंड n साइन थीटा अगर लिख दो मैं इसको, इस थीटा से थीटा उड़ गया, साइन थीटा, तो n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R। बहुत लोग इसको रट लेते हैं, आई थिंक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने डेरिवेशन दिखा दिया, रटना मत, प्लीज मत रटना। एंड यहाँ पर n cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो फिर से वही tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg, है ना। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग अपने पैर जमाते हुए, सॉरी चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिया था, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कुछ तोड़ा फाड़ी वाला क्वेश्चन है। अच्छा, और यहाँ पर मैं बोल दूं प्लीज, इसको ना फिक्स कर दिया गया था, ये बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म दिया रहा है, यहाँ पर इसको मैंने फिक्स कर दिया है, और क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि इसको फिक्स करने के बाद हमने क्या किया, इस वाले एरिया पे ये जो है थीटा दिया गया है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा दिया गया, एंड बोला है कि वही विजिबिलिटी कहानी है। यहाँ पर एक m मास को हमने कुछ इस वाले रेडियस पे घुमा दिया है, जो रेडियस की है यहाँ से ऐसे स्मॉल r, एंड ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। करो जल्दी से, जल्दी करो, इसका दिमाग लगाओ, फिक्स कर दिया है, v से घुमा रहा हो, जल्दी से करो इसके वाला, लाइक दिस है, जल्दी करो, जल्दी ट्राई करो। कम, आई होप हमने ट्राई कर लिया होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, कोई भी चीज, नॉट ए डिफरेंट थिंग। अच्छा, आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। एंड दिस विल बी योर फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आपसे कुछ ये बोल रहा है कि द क्वेश्चन इज दैट, कि वही वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर एक डंडी है, जहां पर हमने इसको ऐसे ओमेगा से रोटेट कराया हुआ है, इस डंडी को, एक डंडी है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर एक प्लेट है, बेसिकली इट इज ए स्क्वायर प्लेट, ऐसा वाला एक प्लेट है ना, एंड इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक मास को लटका दिया है, ऐसे कुछ ऐसे मास, एंड यहाँ से एक रस्सी से इसको जोड़ दिया है, जहां पर टेंशन टी है एंड इट इज थीटा। प्लीज क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला गया, अच्छा ये वाला रेडियस इज स्मॉल आर, एंड फाइंड प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद ओमेगा, प्लेटफॉर्म is rotating with mass with ओमेगा। अच्छा, क्या बोला गया है, एंड मास m इज एट रेस्ट, एंड मास m इज ओमेगा, ऐसे ओमेगा इज एट रेस्ट, क्या बोला जाए, फाइंड ओमेगा एट विच कॉन्टैक्ट लूज, फाइंड ओमेगा और विच कॉन्टैक्ट विल लूज। क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से लिखो, ट्राई करो। आई होप हमने ट्राई किया होगा। अच्छा, कम से कम ये ट्राई करो, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
अच्छा देखना, जो लोग इसको ट्राई कर रहे हैं प्लीज पॉज करके पहले ट्राई कर ले, इसके बाद इस पे आए। अच्छा देखो, एफबीडी बड़ी सही बनेगी हमारी, दैट इज एंगल थीटा। यहाँ पर एक मास एम है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा, फिर भी मैं उसको लेके चला जाऊंगा कुछ आगे ऐसे एन। अच्छा अब थीटा क्या होगा, दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन, ये थीटा कौन सा होगा। अच्छा देखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो बेसिकली दैट एंगल इज थीटा। अच्छा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से थीटा, तो दैट इज एन कॉस थीटा एंड दिस विल बी योर एन साइन थीटा। और ये थीटा था, इसको मैंने रब कर दिया। जस्ट पहले देखो, मैंने इसको देखो, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, अब ये पूरा बीच का जो है तामझाम 90 माइनस थीटा, तो और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये फिर से आ गया थीटा, तो ये नेन साइन थीटा और एन कॉस थीटा में डिवाइड हो गया, फिर से नीचे की तरह आ जाएगी mg। एंड ये एन साइन थीटा प्रोवाइड कराएगा v वेलोसिटी के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर को, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया था, एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। देखो वही क्वेश्चन है, कॉनिकल पेंडुलम को आपको भांति भांति प्रकार से दिया जा सकता है। अब इसमें यहाँ पर हमने भाई ये नहीं दिया, कौन सा चीज हमने यहाँ पर नहीं दिया, क्या फ्रिक्शन नहीं दिया। किस दिन आ जाएगा फ्रिक्शन दे देगा, आप ऊपर की तरफ फ्रिक्शन मान लो, क्योंकि क्यों फ्रिक्शन ऊपर की तरफ मानोगे, क्यों फ्रिक्शन इधर मानोगे, अगर फ्रिक्शन होता, अगर यहाँ पर म्यू होता, इफ हियर म्यू, आप इधर बस फ्रिक्शन मान लेते, इसका कंपोनेंट कर लेते, mg की तरह एक कंपोनेंट आ जाता, n sin थीटा की तरह एक और कंपोनेंट आ जाता, चलो इसको ही कर लेते अभी, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग में आ गया कर लो अभी से, है ना। चलो अब इसमें क्या चलेगा, इतना तो हो गया, इसको मैं भी कर रहा हूँ अब, क्यों देखो n की वैल्यू जो है, n cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर है। अब इधर अगर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कुछ ऐसे, मतलब इधर भी ऐसी तरह फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन का कंपोनेंट मुझे लेना है अलोंग दिस एंड दिस, तो अगर ये वाला थीटा है ना, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, दैट विल बी 90। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखो बहुत अच्छे से देखना, एफ को साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब एफ कॉस थीटा इधर आएगा, इधर एन साइन थीटा की तरफ जाएगा, सॉरी एन कॉस थीटा की तरफ जाएगा, एन सॉरी एफ कॉस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा। क्यों साइन थीटा लिखा, 90 माइनस थीटा मतलब ही साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है, बस अब लिख लो, इक्वेशन लिख दो। अब देखो एक्सलेशन अंदर है, मतलब n साइन थीटा इज ग्रेटर देन f cos थीटा, मतलब n साइन थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या बोलूंगा मैं इसको, m इंटू ए एक्सीलरेशन मतलब एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, मैं कैपिटल आर ही पकड़ लो, चलो स्मॉल आर लिख लेते हैं। एंड इसी तरीके से एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब आप कुछ अगर आपने ड्रॉपर हो या पर पढ़ रखा है, आपको एक चीज सूझेगी, अच्छा क्या ये वही वाला सवाल तो है नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड पे गाड़ी को किस वेलोसिटी से घुमा दे, ये वाला, मतलब कुछ ऐसी वेलोसिटी से घुमा दे कि ये नीचे ना गिर जाए, नीचे ना गिरेगा मतलब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और अगर ऊपर ना चला जाए, ऊपर से स्लिप करके ऊपर ना चला जाए, उसके लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, बस ये वाली चीजें बस उल्टी हो जाएंगी, इस तरह आ जाएंगी। फिजिक्स सेम है, मैथ्स इज डिफरेंट जस्ट। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा केस लग रहा था कि नीचे की तरफ धंस ना जाए, नीचे की तरफ ये स्लिप ना कर जाए, इसके लिए हमने ये वाला बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ लिया था, मतलब हमने देखो बैंकिंग ऑफ रोड यहाँ पर हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है, जस्ट उसमें फ्रिक्शन ऐड कर दो, और अगर फ्रिक्शन ना हो, एक ऐसा सरफेस भी तो बोल सकता है ना कि जहां पर फ्रिक्शन ही नहीं है, वहां पर tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। आपको लग रहा है साइक्लिस्ट की बेंडिंग, भाई ले ले, एक साइक्लिस्ट है जो ऐसे चल रहा है, एक साइकिल को ऐसे बेंड करा हुआ है, यहाँ पर ये टी साइन थीटा ऐसे, टी कॉस थीटा ऐसे ले लो, वही tan थीटा को v स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। हमको पढ़ना एक ही चीज है, उसमें एप्लीकेशन हजारों करोड़ों है, आप कैसे बना दो, यहां पर मैंने टेंशन लगा दिया, आप स्प्रिंग लगा दो, एक सा जाएगा टी की जगह, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं।
तो चलो इसके साथ साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेवल किसी भी लेवल पे जाके खेला जा सकता है ना। अच्छा, लेवल हम इस तरह उठाएंगे ऊपर की तरफ कि आप किसी भी लेवल पे जाके खेल सको, किसी भी लेवल पे जाके। उसके लिए मैं आपको उस तरह तैयार कर दूंगा, है ना। सर्कुलर मोशन का तो कोई मतलब छूटेगा ही नहीं लेवल। इसके बाद वापा एनर्जी में आएगी, वहां पर तो भरपूर मजा लेंगे क्योंकि वहां पर एडवांस चालू होगा। सर्कुलर मोशन तक हम जो देख रहे हैं दैट इज प्योरली मेंस ओरिएंटेड। अब इसके बाद हम एडवांस पे घुसेंगे जब हमारे पास वक्फा एनर्जी आएगा। इसी सवालों को हम लोग मिक्स करेंगे उस सेंटर ऑफ मास कोलिशन। अब रोटेशन भी आएगा, यहाँ पर बोल देंगे भाई ये डिस्क भी रोटेट कर रहा है, चलो इसका भी एक आयु दे देंगे, है ना। कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वो भी उसको भी साथ ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को भी ले लेंगे, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी को ले लेंगे, बॉल के काइनेटिक एनर्जी को ले लेंगे, कितना कुछ आ जाएगा। तब तक ये सवाल कर लेते हैं, चलो। अच्छा, इसकी अगर एफबीटी बनाओ, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन हमने दिया नहीं है तो फ्रिक्शन को हम फालतू में ऐड नहीं कर रहे। ऐड करेंगे तो एक फाइव टर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अच्छा, ऊपर की तरह एन लग रहा होगा, नीचे की तरह एम जी लग रहा होगा, ये तो बच्चों का खेल है। अच्छा, अब बड़ों का खेल क्या होता है। ये एंगल थीटा मतलब दैट इज टी, एंड अगर ये थीटा है तो इधर एन की तरह आएगा टी कॉस थीटा, अंदर की आएगा टी साइन थीटा। अच्छा, एन का कोई कंपोनेंट क्यों नहीं लेना, जरूरत ही नहीं है इनका कंपोनेंट लेने की, इधर आएगा ही नहीं कंपोनेंट, सबसे बड़ी बात है ना। तो अगर मैं फालतू में इसका एन का कंपोनेंट ले लूं, वो कैलकुलेशन मतलब ज्यादा हो जाएगी। तो टी कॉस थीटा प्लस एन इज इक्वल्स टू एम जी। अच्छा, और टी साइन थीटा की तरह एन का कंपोनेंट है ही नहीं भाई। देख ले, इधर एन था, इधर एम जी था, तो ये टोटली परपेंडिकुलर है, इधर की तरह इसके कंपोनेंट ही जीरो है, लेगा कैसे। अच्छा, तो ले लो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय आर। अब क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा से खेला गया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि किस वक्त में जाके कांटेक्ट लूज कर जाएगी, कांटेक्ट लूज कर जाएगी। कांटेक्ट लूज के लिए क्या होता है। सोचो आप जब छोटे थे, आपने कुछ शरारत कर दी, आपके बड़े बड़े बाल है, आपके फवा जी को दिख गए, ऐसे बाल को पकड़ के ऐसे खींच देते थे, आप पूरा कांटेक्ट लूज कर जाते थे ग्राउंड से, है ना। तो कांटेक्ट जब लूज करना है, जो फोर्स ने कांटेक्ट को बनाए रखा है उसको लूज करा दो, उसको जीरो बना दो। अब उसको जीरो बनाने के लिए क्या करो, नॉर्मल कांटेक्ट को जीरो बना दो, क्योंकि वही तो कांटेक्ट फोर्स है ना, उसको जीरो बना दो। एन को जीरो पुट कर दो, इसको पुट कर दिया जीरो, वही तामझाम निकल के आ गया tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी के जगह यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। सिमिलर ही है, ओमेगा की जगह वी दिया रहता, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कर देते, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना हमारे लिए। अच्छा, इसको आप तब तक छापो, है ना, यहाँ पर इसको फिर से बनाओ, छापो। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने 200 करोड़ रुपए के लिए। ये दो दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, अब लिख लो जल्दी से। एक कटोरा, फिर से कटोरा आ गया भाई। अब इस बार कुछ अलग खेल खेला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि भाई ले हलवा, एक कटोरा है जिसके अंदर यहां पर एक मास एम है। अब इस मास एम को यहां पर हमने इस तरीके से रोटेट नहीं करा है, हमने इस कटोरे को ही ओमेगा से रोटेट करा दिया। और यहां पर बोला गया है कि बॉल इज रोटेटेड, क्वेश्चन दिया गया है बॉल इज रोटेटेड विथ ओमेगा अबाउट vertical axis such that mass m is at rest, mass m is at rest with respect to ball, है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन दिया गया, आई होप आपने ये छाप लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन आ आपके लिए, है कि नहीं ब्रो। अच्छा, ये 7th था,
दैट विल बी 8th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, सॉरी 6th था, 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। ये जस्ट एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया, दो पॉइंट ऐसे कर लिए, बीच से हमने कुछ किया है, यहाँ पर एक एक ऐसा टेंशन दे दिया, यहाँ पर एक मास ऐसे एम मास को ऐसे लटका दिया है, और यहाँ पर भी एक रस्सी को हमने फिक्स कर दिया है। अच्छा, बोला जा रहा है बोथ स्ट्रिंग हैज द लेंथ L1, L है, बोथ स्ट्रिंग का L है ना, एंड इसके साथ साथ दिस एंगल का थीटा, दिस एंगल का थीटा, एंड क्या बोला जा रहा है कि इसको लेकर हमने कुछ ना कुछ ऐसे रोटेट करवा दिया है। चलो, इसके लिए आप बस हमें इक्वेशन लिख के दिखाओ, अगर इफ इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इफ इट इज रोटेटिंग विथ, इफ इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, है ना, एंड रेडियस इज कैपिटल आर, ये वाला जो रेडियस है हमने कैपिटल आर दिला दिया है। चलो आप करो इसको, जल्दी करो जल्दी करो, दो दो क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी ट्राई करो, हो जाएगा, अब होएगा, अब क्वेश्चन बनेंगे, अब ना बनने के चांसेस 0 है, बनने के चांसेस 100 है। तो चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, फिर किसको भी पहला जाए ना। अच्छा, क्या है, सिंपल है भाई, भाई यहाँ पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब पूरा जो है यहाँ पर सिस्टम ही रोटेट कर रहा है, अगर सिस्टम रोटेट कर जाए तो सेंट्रीफ्यूगल आ जाएगा सेंट्रीपिटल की जगह, इसमें क्या बड़ी बात है भाई। फिर से वही एन, अगर ये एंगल आप थीटा मान लो ना यार, थीटा मान लिया करो, और यहाँ पर आर मान लिया करो, क्या बोला, रेस्ट में रहेगा विद रेस्पेक्ट टू बोल, तब मान लिया करो, ये एन है, कोई फ्रिक्शन दिया नहीं गया, तो यहाँ पर एन कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे की तरह एन साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, नीचे की तरह एम जी आ जाएगा, इधर एन साइन थीटा आ जाएगा, उल्टे साइड पे आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, अगर ये रेडियस मैंने आर दे दिया तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। एन साइन थीटा को एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ करो, एंड एन कॉस थीटा को एम जी के साथ करो, क्वेश्चन सेम है। अच्छा, यहाँ पर रेसिप्रोकल अलग अलग है, T1 इसको मान लो, यहाँ पर इसको T2 मान लू, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सवाल आसान, क्या हो जाएगा, नीचे की तरह लगाओ mg, इधर देखो ये थीटा तो ये वाला थीटा, एंड ये वाला भी थीटा, तो ऊपर की तरह तो लग रहा है T1 cos थीटा, नीचे की तरह लग रहा है T2 cos थीटा, है ना, और क्या, इधर की तरह लगेगा T1 sin थीटा, उसके साथ साथ लग जाएगा T2 sin थीटा। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा T1 एंड T2 अगर इक्वल हो जाए, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, देखो T1 एंड T2 अगर इक्वल हो जाए तो ये cos थीटा के साथ ये cos थीटा वाला उड़ जाएगा, mg नीचे की तरफ बस mg लग रहा है, मतलब ये गिर जाएगा, कभी उड़ नहीं सकता, तो टेंशन ऑब्वियसली अलग होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बस लिख लेते हैं इक्वेशंस, गरीबों की तरह इक्वेशन लिखेंगे, चलो T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल्स टू वही डिरिवेटिव इक्वेशन m ओमेगा स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हमने कैपिटल आर दे रखा है वो लिख दो, एंड इसके साथ साथ T1 cos थीटा इज माइनस, इसको ऊपर ले जाओ, T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, बस हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लो, अगर वैल्यू दिया रहेगा सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, जल्दी से नोट करो इसको फटाक से, खोपचे में जल्दी से नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपसे कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि यहाँ पर एक और कुछ धुआंधार चीज हमने लॉन्च कर दिया है, दैट इज ये वाला सिलेंडर। इस सिलेंडर में क्या बोला जा रहा है कि भाई ले, इस सिलेंडर को ही हमने ओमेगा से रोटेट करा दिया अबाउट इस एक्सिस, एंड इस सिलेंडर के यहाँ पर इस माथे पे एक हुक से यहाँ पर एक और मास एम लगाया गया है, एंड जो कि यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। ये वाली इसकी रेडियस जो कैपिटल आर है। अब हमें ये बता दो जल्दी से फटाफट से कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया है भाई, फ्रिक्शन नहीं दिया, इफ द सरफेस ऑफ द ये इज फ्रिक्शनलेस ऐसा बोला रहेगा, तो बता दो कि ये अगर यहाँ पर टिका रहना चाहे, इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्या बोला गया कि मास इज विद रिस्पेक्ट टू एस, मास इज रेस्ट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। करो जल्दी, फटाफट करो फटाफट। चलो ट्राई हो गया। अच्छा, गरीबों की तरह यहाँ पर फिर से लगा दो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में, है ना भाई। इधर फिर से वही टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ वही एम जी, अंदर की तरफ वही टी साइन थीटा, एंड एंड टी साइन थीटा प्लस एन, ये इक्वल किसका है, बाहर गोल गोल घूम रहा है, बाहर की तरफ एक्सीलरेशन है, सेंटीपेटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, तो इसको लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, इसके साथ साथ लिख दूंगा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अगर यहाँ पर भी वही सवाल पूछ लिया जाए कि किस वैल्यू ऑफ ओमेगा पे हमारा कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, एन को जीरो पुट कर दो, वही tan थीटा रहेगा टू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा, क्वेश्चन अपर खत्म हो जाएगा। देखो बहुत देर हो चुका है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये आज का हमारा क्लास सर्कुलर मोशन पार्ट 2 चला है, मोशन पार्ट 2 चला है, आज खत्म होने जा रहा है। अब इसके बाद हम बैंकिंग ऑफ रोड वाले साइक्लिस्ट प्रॉब्लम जो भी है, इसके साथ कुछ और धांसू प्रॉब्लम लेके, कुछ और धांसू प्रॉब्लम जो है हम लोग लेंगे सर्कुलर मोशन के तीसरे एपिसोड में। अच्छा, क्यों, आज बहुत देरी हो चुकी है, हम इंसान हैं, हमको भूख लगती है, हर किसी को लगता है, आप अगर दोपहर में देख रहे हैं तो आपको भी लगेगा, क्योंकि अभी टाइम जो जिस टाइम हम शूट कर रहे हैं ये होने वाला है 1:10। तो इसके बाद सर्कुलर मोशन के बाद बैंकिंग ऑफ रोड 2 में हम लोग इसमें बैंकिंग ऑफ रोड एंड धांसू कुछ इसके तरह ही और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में आते जाएंगे, हम आपको कराते जाएंगे और आपको खुश करते जाएंगे, आपका भी क्वेश्चन सवाल होने जा रहा है। अब देखो डीपीपी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, हमने ऑलरेडी डीपीपी अपलोड कर दी है, प्लीज ये मत चिल्लाइए डीपीपी कहाँ है, पोस्ट में जाओ, चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो, पोस्ट में जाओ, एंड डीपीपी आपको वहीं पर ही देखने को मिल जाएगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में आके ये ना चिल्लाए, हाँ ठीक है उस दिन नहीं हुई थी, इसके लिए हम भी अपोलोजाइज करते हैं आपके सामने कि हाँ सॉरी हमने डीपीपी लेट डाली, क्योंकि हमने, और आज की डीपीपी ऑलरेडी डली हुई है। प्लीज सर्कुलर की डीपीपी इज ऑलरेडी इन द कम्युनिटी सेक्शन, पोस्ट सेक्शन में आप जाइए, पोस्ट में आपको 2 नंबर पे डीपीपी दिख जाएगी। एनएलएम की डीपीपी अभी मत करो, एनएलएम मैंने आपको पूरा नहीं कराया है, प्लीज अगर आपने डीबीबी देखी है, प्लीज आप हाथ जोड़ के आपको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज उसको ना करें, एक भी सवाल आपका नहीं बनेगा, मैं गारंटी लिख देता हूँ, एक भी सवाल आपका नहीं बनेगा उसका, मैंने कराया ही नहीं है ना, जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था जिससे हमारा सर्कुलर मोशन हो जाए, इसके बाद मैं वर्क पर एनर्जी कराऊंगा, सेंटर ऑफ मास चलेंगे, रोटेशन चलेंगे, उसके बाद बैक करके आएंगे एनएलएम पे, मैकेनिक्स 1 को हम खत्म कर रहे होंगे।
उसके बाद देन हम लोग जाएंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसको हम वेव्स कहते हैं, एंड देन हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एंटर करने जा रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके भाई, और टेक योर टाइम, टाटा, सी यू।